हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपको कैसा समझते हैं। देखो, आप सच्चे इंसान हो और बाकी लोग क्या समझते हैं तो लोगों की समझ के अंदर घुस के देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये एकदम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री या पुरुष, आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, थाती लगा सकते हैं। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। बहुत सारी एनर्जी को अपनी सेंड करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, अपनी दीदी को दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी होती है, आपके बारे में जो कुछ भी होता है उसमें निकल के आता है। और पर्सनल रीडिंग का मतलब पर्सनल होता है, तो आपकी जो भी पर्सनल बातें हैं गुप्त रखी जाती हैं। चैनल पे फ्री रीडिंग है लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। टैरो कार्ड कोई कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं रीडिंग कैसे की जाती है, कार्ड्स क्या बोलते हैं, कैसे एनर्जी पिक की जाती है, तो सब कुछ जानने के लिए आप एडवांस बेसिक जो भी कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सों की अलग अलग फीस है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं तो बिना देरी के बात करते हैं आपके बारे में। तो अगर मैं आपकी बात करूं, यहाँ आपकी एनर्जी जिसकी भी पिक हो रही है, और कमेंट्स करके प्लीज़ बताया ज़रूर करो। और थैंक यू सो मच जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, क्लेम करते हैं कि उनकी एनर्जी है, डिवाइन को शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो गॉड ब्लेस यू, करे उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं कि एक है जिन्होंने रीडिंग तो नहीं कराई लेकिन मुझे 500 रुपये मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे पे किए। और व्हाट्सएप नंबर पे नहीं होता है, अलग से उन्होंने मैसेज किया और मैंने स्कैनर भेजा और उन्होंने, मुझे लगा रीडिंग कराएंगी लेकिन उन्हें मेरी यूट्यूब पे रीडिंग पसंद आती है तो सुपर थैंक्स की जगह उन्होंने सीधा डायरेक्ट मुझे पेमेंट किया। और तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में धन धान की कभी कमी ना रहे। तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो इतना प्रदर्शित करते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे और बात करते हैं आपकी। तो आपने जो कुछ भी किया आप अपनी लाइफ में, सच पूछिए, हमेशा सच्चे दिल से आप खड़े रहे। चाहे वो दोस्तों के साथ था, चाहे वो परिवार के साथ था, चाहे रिश्तेदारी में था, चाहे आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई मुद्दा था, आपने हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से सारी चीज़ों को निभाने की कोशिश की। अब दरअसल आप बुरे कहीं ना कहीं बनते चले गए लोगों के बीच या रिश्तेदारों के बीच, सच्चाई के ही कारण, क्योंकि आप सच बोलने में बहुत बिलीव करते हैं हर चीज़ में। आप कैसे इंसान हो पता है? कोई मुद्दा हो गया, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़े हो गए, कई बहस के मुद्दे हो गए, तो उसमें आपको अपनी गलती याद रहती है, आपको अपने शब्द याद रहते हैं कि मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोल दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने अपनी ही गलतियों को, अपनी ही बातों को आप याद रखते हैं, दूसरों की गलतियों को ज़्यादातर आप भूल ही जाते हैं। जहाँ तक है कोई बात बुरी लगती है तो ये तो आपको याद रहता है कि कुछ बुरा हुआ था और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो बातों को आप भूल जाते हैं। ये आपके अंदर सबसे अच्छा गुण है। और अपनी गलतियों को भी आप कह देते हैं या स्वीकार कर लेते हैं या मान लेते हैं, यही आपकी सच्चाई है। तो कितने ही लोगों के दिल पे जो है छुरियां चल जाती हैं आपकी सच्चाई से, क्योंकि लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते सच को, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसा नेक इंसान, सच्चा इंसान जिसके साथ वो बुरा कर रहे हैं तो एक दिन तो उनको कर्मा भुगतना ही है। देखो, यहाँ छोड़ देंगे, आप माफ़ कर देंगे, लोग उनको नहीं समझ पाएंगे, उनकी छुपी हुई गंदी भावनाओं को। जो आपके साथ अत्याचार हुए, आपको जो दुख पहुंचाया, वो कोई नहीं जान पा रहा, आपका दिल ही जानता है, आपकी अंतरात्मा ही जानती है जो आपने सहन किया, जो दर्द दिए लोगों ने। आज वो परमात्मा, देखो अंतरात्मा में ही परमात्मा बसते हैं, कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर खुद में परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है। हम अंदर की तरफ कभी झांक कर देखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम ढूंढते हैं बाहरी रूप से। तो वैसे तो हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है, स्वयं के अंदर भी परमात्मा है। और इस परमात्म तत्व को अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में खुश रहना सीख जाते हैं।
कहीं ना कहीं आपने सच्चाई को स्वीकार किया है, जीवन की सच्चाई के रास्ते पर आप हैं। तो इन लोगों को कोई कर्मा दे ना दे, परमात्मा निश्चित रूप से देख रहा है। जो अंतरात्मा आपकी दुखी है, तो वो दुख किसको पहुंचाया है? सीधा सीधा ईश्वर को। कोई भी किसी को दुख पहुंचाता है तो ये समझ लो आप किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, आप सीधा वार कहाँ कर रहे हैं? परमात्मा पे। जो भी उंगली उठा रहे हैं परमात्मा की तरफ। तो यहाँ पर वही दिख रहा है। तो आपकी अंतरात्मा का दुख जो है परमात्मा तक पहुँचा है, और निश्चित रूप से ईश्वर जो है दंडित करेंगे ऐसे लोगों को। तो लोग आपको कैसा समझ रहे हैं? देखो, जो आपको पसंद करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं ना पसंद करने वाले, है ना। 8 लोग तो पसंद कर रहे हैं ना आपको, तो 8 लोगों की संख्या कम नहीं होती है। क्योंकि हाँ, ज़्यादा संख्या में इसलिए कह रही हूँ, हमेशा सोचो मुझे सारे लोग पसंद करते हैं। क्यों सोचो कि मुझे कोई, सारे मुझसे जलते हैं, सब चिढ़ते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है, धीरे धीरे जलन और चिढ़न बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा सोचो क्यों मेरे बारे में कोई बुरा कहेगा, क्यों मुझे उल्टा सीधा बोलने वाला है, या क्यों मुझे बुरा ही समझा जाएगा। तो यहाँ यही हो रहा है कि बुरे समझने वालों की संख्या बहुत कम है। ये बुरा कौन लोग समझ रहे हैं? जो आपसे चिढ़ते हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जिन्होंने आपको दबाने की बहुत कोशिश की और आप उनके अंडर में दब के या बंद के नहीं चले, उनके अनुरूप नहीं चलना आपने पसंद किया। अच्छा, अनुरूप क्या होता है? किसी के अनुरूप हम चलें भी, पर वो एक कुछ होना भी तो चाहिए अनुरूप चलने के लिए। कोई दिशा निर्देशन करने वाला, अच्छी दिशा निर्देश कोई करता है तो उसके पीछे, अभी देखो कितनी बड़ी सनातन धर्म की रैली हुई मैं टक रही हूँ, रैली हुई, मतलब पदयात्रा निकली। तो एक दिशा निर्देश करने वाला व्यक्ति तो इतना पूज्य महान साधु, वो संत, मैं ये कहूँगी इतनी कम एज में उनको लोगों ने इतना फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि दिशा निर्देशन करने वाला व्यक्ति अच्छा है, शुद्ध है, परमात्मा तत्व से जुड़ा है। अब जो आपको दबाना चाहते थे, जो आपको दिशा निर्देश करना चाहते थे और अपने अंडर में रखना चाहते थे, वो तो खुद ही पथभ्रष्ट हैं, खुद ही पथभ्रष्ट थे, जिनको खुद का ही मार्ग नहीं पता था कि क्या अच्छाई है, क्या सच्चाई है। आप उनको मार्ग दिखा रहे थे और आपसे वो विपरीत खड़े हो गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपके खिलाफ जाकर खड़े हो गए। तो इनकी सोच समझ में तो आप सबसे ही बुरे इंसान हो दुनिया के। कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर किसी से प्यार कर लो और उसको सुधारने की अगर आपने चेष्टा की, तो आप बैठे बिठाए दुश्मनी मोल ले लेंगे। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, जान पहचान पड़ोस, कोई सा भी वो रिश्ता हो। अगर हम किसी को सही शिक्षा देने लगते हैं, उसको मार्गदर्शन करने लगते हैं, तो क्या होता है? वो पथभ्रष्ट व्यक्ति आपको ऐसे दिखाएगा जैसे उसको ही सारे संसार का ज्ञान है, और वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, आप पे अत्याचार करना शुरू कर देगा, बौखला जाएगा, आपका दुश्मन बन बैठेगा। तो यही आपके साथ हुआ। लेकिन बाकी लोग जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आप एक सच्चे इंसान के रूप में उभर कर आए हैं लोगों के बीच में, और लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, आप अपनी गलती को भी महसूस करते हैं, दूसरे की गलतियों को आप ज़्यादातर भूल ही जाते हैं। हाँ, बुरी बात अगर आपको लगती है, बड़ी बड़ी बातों को आप ध्यान नहीं करेंगे, और लग गई तो कोई ऐसी छोटी बात आपको बुरी लग जाएगी कि बिल्कुल आप रिश्ता भी तोड़ने पे तुल जाएंगे कि बस अब। तो यही कहते हैं लोग, ऐसा ही समझते हैं कि आप जहाँ तक होता है इग्नोर करते हैं बुरी चीज़ों को, बुरी बातों को, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, फिर से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बात भी हो गई, जाने देते हैं कि राह पे चलने वाले आप इंसान हैं, शांत स्वभाव से हैं, धार्मिक हैं और आध्यात्मिक हैं। आप अभी कुछ समय से उन लोगों को लग रहा है आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि आप ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, आप दूसरों को इतनी राह दिखाते हैं, चाहे अपने जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हों, लेकिन दूसरों को आप अच्छी तरीके से हील कर पाते हैं,
दिशा निर्देश अच्छा कर लेते हैं, यानी कि राह दिखाते हैं, सत्य की राह पे चलाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत सारी गाइडेंस भी मिलती है, हील भी होते हैं आपकी बातों से। ज़रूरी नहीं आप हीलर का काम ही करते हों, लेकिन आप एक हीलर के तौर पे भी जाने जाते हैं कि भाई इस इंसान से 2 मिनट बात कर लो तो जीवन में सुकून आ जाता है। लोगों की सोच में, समझ में आप ऐसे हैं। लोग आपको एक राह चलने वाला इंसान समझ रहे हैं, एक सच्चा इंसान समझ रहे हैं, एक समझदार बहादुर इंसान समझ रहे हैं। तो जब आपको समझदारी से लेते हैं लोग, गंभीरता से लेने लगे हैं लोग आपको, आपके अंदर का बचपना वो ख़त्म हो गया है, चुलबुलापन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, तो आपको धीर गंभीर समझ रहे हैं कि आप बड़ी ही गंभीरता से बात करते हैं, बड़ा ही शांत स्वभाव है आपका। और लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपसे किसी ने पंगा ले लिया तो वहाँ आपका क्रोध भी बहुत बुरा है, गंदी वाले गुस्से में आ जाएंगे आप और सामने वाले को फिर छोड़ने वाले आप नहीं हैं। ये भी लोग समझते हैं कि आपका गुस्सा तेज है, आप शांत हैं, धैर्य से चल रहे हैं, लेकिन आपको अगर भड़काया गया तो ये जो लोग आपको दुख देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, इनको पता है कि अगर ये किया जाएगा इस चीज़ से ये भड़केगा, ये किया जाएगा इस चीज़ से ये भड़क जाएगी। तो वो कोशिश करते हैं आपको भड़काने की और उस चीज़ पे वो काम भी करते हैं। जब उनको, जैसे कहते हैं ना, जब आपको परेशान करना होता है वो उसी हिसाब से चलने लगते हैं। अगर आपको प्यार से पोटा के हैंडल करना है तो वो करेंगे, फिर थोड़े समय बाद आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर देंगे कि आप वहाँ पर भड़क जाएं। लेकिन आप अब बहुत समझदार हो गए हैं, आपने भी अब ऐसा जान लिया है, अब आपको समझना कठिन हो जाएगा इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, कि आपने अपने अंदर परिवर्तन किया है। आपको पता है अब मुझे कहाँ भड़कना है, कहाँ शांत रहना है, और अब मैं जहाँ भड़कना ज़रूरी होगा वहाँ बिल्कुल भड़कूंगा या भड़कूंगी, और जहाँ शांत रहना होगा मैं शांत रहूँगी। ऐसा आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। अब आप उस बचपने में नहीं है कि कोई भी आएगा आपको भड़का देगा, कोई भी आएगा आपसे प्यारी प्यारी बातें करिएगा और आप बहल जाएंगे। नहीं, अब आप एक मजबूत स्वभाव के धीर गंभीर इंसान बन चुके हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी भावनाओं को आपने इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब सामने से आके कोई भी नाटक दिखाता रहे आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी है, तो लोग आपको एक आध्यात्मिक सच्चा व्यक्ति समझते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये लोगों की सोच है, 4 लोग कैसा ही सोचते हैं, 4 लोग कैसा ही सोचते हैं। तो हम किसी की मति को बदल नहीं सकते हैं, अपनी गति को बदल सकते हैं, अपनी चाल को बदल सकते हैं, और उस चीज़ को बदलते हुए हम शांति से अपने जीवन को जी सकते हैं। और सच बोलने वाले इंसान के अंदर, सच्चाई से चलने वाले इंसान के अंदर जो सुकून होता है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में सुकून नहीं होता है। तो आपके अंदर का सुकून आपके चेहरे पर भी झलकता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है और आगे कई प्रस्ताव आपके जीवन में आ सकते हैं। और ये आपको सोचना है कि आप किसी को अपने जीवन में रखना चाहते हैं या अकेले ही आप मस्त अपने ईश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर आप लोगों को रीडिंग पर्सनल चाहिए तो बिना संकोच के आप रीडिंग करा सकते हैं। सच पूछिए, बहुत सारी बातों से आप बाहर आ पाते हैं, उभर के आ पाते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड भविष्य से ज़्यादा आपको गाइडेंस बहुत अच्छी देती है। भविष्य 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एनर्जी आती है, उससे लॉन्ग टाइम का कोई भविष्य बता नहीं सकता। ब्रह्मा के ही हाथ में होता है भविष्य को बदलना। बस रेमेडी उपाय करने से कष्ट जो बहुत आने होते हैं, प्रारब्ध वो कम हो जाते हैं, प्रारब्ध को टाला जा सकता है अपने अच्छे कर्मा से, अच्छी चीज़ों से, ईश्वर को प्रसन्न करके आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और सच्चाई पे चलिए। थैंक यू।